आज के दौर में देखिए मरीज सबसे पहले ऑनलाइन ही जाते हैं। कोई लक्षण देखना हो, डॉक्टर्स कंपेयर करने हो या फिर अपॉइंटमेंट ही बुक करनी हो, सब कुछ डिजिटल है। हाँ बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी अस्पताल की ऑनलाइन मौजूदगी मतलब वो ऑनलाइन दिखते ही नहीं या कमजोर है, तो वो सिर्फ मरीज नहीं खो रहे, भरोसा भी खो रहे हैं। सही कहा। आज हम कुछ स्रोतों के आधार पर इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि भाई अस्पतालों के लिए ये डिजिटल दुनिया में पहला कदम क्या होना चाहिए। चलिए समझते हैं इसे जरा। और ये दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ विज्ञापन या मार्केटिंग की बात नहीं रह गई है अब। हाँ बिल्कुल। असल में ये मरीजों से जुड़ने का, उनसे बात करने का और इस डिजिटल जमाने में विश्वास बनाने का एक बहुत जरूरी जरिया बन गया है। मतलब ये उतना ही अहम है जैसे अस्पताल की बिल्डिंग। हाँ कह सकते हैं, ये उतना ही अहम ढांचा है। तो बुनियाद कहाँ से रखी जाए, कहाँ से शुरू करें? देखिए, बुनियाद तो है एक अच्छी बढ़िया वेबसाइट। इसे आप अस्पताल का डिजिटल स्वागत कक्ष समझ सकती हैं। अच्छा, डिजिटल स्वागत कक्ष। हाँ, और ये बहुत जरूरी है कि वेबसाइट तेजी से खुले, मतलब इंतजार ना करना पड़े, मोबाइल पर आसानी से चले, क्योंकि ज्यादातर लोग फोन पर ही देखते हैं आजकल। सही बात है। और उसमें सेवाएं, डॉक्टर कौन कौन है, उनकी विशेषज्ञता क्या है, संपर्क की जानकारी, सब कुछ एकदम साफ साफ लिखा हो। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग का ऑप्शन हो, अस्पताल तक पहुंचने का नक्शा हो, और हाँ, मरीजों के अनुभव, उनके टेस्टिमोनियल्स हो, तो वो भी विश्वास बढ़ाते हैं। हाँ वो जरूरी है। मतलब वेबसाइट देखकर ही मरीज को एक भरोसा सा महसूस हो कि हाँ, यहाँ अच्छी देखभाल मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और उस वेबसाइट तक पहुंचने का रास्ता वो अक्सर गूगल से ही शुरू होता है। हाँ ये तो है। यहीं पर देखिए, गूगल माई बिजनेस यानी GMB बहुत काम आता है। और सबसे अच्छी बात ये मुफ्त है। हाँ ये तो कमाल है, मुफ्त और इतना असरदार। करना, उसमें सही फोटो डालना, कौन कौन सी सेवाएं हैं, खुलने का समय क्या है, और ये पक्का करना कि संपर्क की जानकारी एकदम सही हो, ये बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है कि जब कोई सर्च करता है, जैसे मेरे नजदीक अस्पताल या किसी खास बीमारी का इलाज, तो अस्पताल ऊपर दिखता है। ये अक्सर पहला डिजिटल दरवाजा होता है जहां से लोग अंदर आते हैं। सही कहा। तो वेबसाइट और GMB ये तो हो गई नींव। इसके बाद? हाँ, इसके बाद आता है कंटेंट, मतलब जानकारी देना। जानकारी देना जैसे ब्लॉग पोस्ट वगैरह? हाँ बिल्कुल, लेकिन सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि ऐसी जानकारी जो मरीजों के काम आए, उपयोगी जानकारी। जैसे एक स्वास्थ्य ब्लॉग शुरू करना। अच्छा। आम बीमारियां हैं, उनके इलाज हैं, स्वास्थ्य जीवन शैली कैसे अपनाएं, बचाव के तरीके क्या हैं, इन सब पर सरल भाषा में लिखना, मुश्किल मेडिकल शब्दों से बचकर। हाँ, आसान भाषा में। इससे अस्पताल एक जानकार स्रोत के तौर पर नजर आता है। और दूसरा फायदा ये कि सर्च इंजन में भी ऊपर आने में मदद मिलती है, SEO बेहतर होता है। और मुझे लगता है इसमें वो मानवीय पहलू भी बहुत जरूरी है ना? बिल्कुल, वही मैं कहने वाला था। कंटेंट का असली मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि उस जानकारी के जरिए मरीज के जो डर हैं, जो शंकाएं हैं, उन्हें कम करना है। जब अस्पताल अपनी सफलता की कहानियां बताता है, बेशक मरीज की सहमति से, या फिर आम प्रोसीजर को आसान भाषा में समझाता है, तो वो भरोसा अपने आप बनता है। मतलब सिर्फ तथ्य नहीं, बल्कि एक तरह की सहानुभूति, एक कनेक्शन बनाना। एग्जैक्टली, सहानुभूति। और यही बात सोशल मीडिया पर भी लागू होती है। अच्छा, सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक? हाँ, ये प्लेटफॉर्म सिर्फ घोषणाएं करने के लिए नहीं है। इनका इस्तेमाल अस्पताल के मानवीय चेहरे को दिखाने के लिए करना चाहिए। मानवीय चेहरा मतलब यहाँ बातचीत का लहजा थोड़ा दोस्ताना हो, भारी भरकम ना लगे। सीधी सी बात है, लोग इमारतों से नहीं जुड़ते, लोगों से जुड़ते हैं। ये बात तो है। लोग लोगों से ही कनेक्ट करते हैं, और जब लोग जुड़ते हैं तो फिर वो अपनी राय भी देते हैं, अच्छी या बुरी। बिल्कुल। और यहीं पर प्रतिष्ठा प्रबंधन यानी रेप्यूटेशन मैनेजमेंट का काम आता है। रेप्यूटेशन मैनेजमेंट। हाँ, जो संतुष्ट मरीज हैं उन्हें प्यार से गूगल या दूसरे प्लेटफॉर्म पर अपनी राय लिखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और हर तरह की प्रतिक्रिया का जवाब देना जरूरी है। खासकर जो नकारात्मक समीक्षाएं हैं, उनका भी पेशेवर तरीके से जवाब देना चाहिए। अच्छा, नकारात्मक का भी? कई बार लोग घबरा जाते हैं उससे। हाँ, लेकिन जवाब देना जरूरी है। इससे पता चलता है कि अस्पताल फीडबैक को गंभीरता से लेता है, अपनी जिम्मेदारी समझता है और सुधार के लिए तैयार है। इस खुलेपन से भरोसा बढ़ता है। नकारात्मक समीक्षा को नजरअंदाज करने के बजाय उसे एक बातचीत शुरू करने का मौका समझना चाहिए। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, अगर किसी अस्पताल का बजट थोड़ा ज्यादा हो, तो क्या विज्ञापन भी एक रास्ता है?
डिजिटल विज्ञापन। हाँ बिल्कुल, अगर बजट इजाजत देता है तो डिजिटल विज्ञापनों के बारे में सोचा जा सकता है, गूगल पर या सोशल मीडिया पर। इनका इस्तेमाल किसी खास सेवा को प्रमोट करने के लिए हो सकता है, जैसे कोई हेल्थ चेकअप पैकेज आया है या कोई नई स्पेशलिटी शुरू हुई है। और अच्छी बात यह है कि आप सही जगह और उम्र के हिसाब से विज्ञापन दिखाकर बिल्कुल लक्षित दर्शकों तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट, जीएमबी, कंटेंट, सोशल मीडिया, रेपुटेशन मैनेजमेंट और फिर विज्ञापन, काफी कुछ है। हाँ है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये सब कोई एक बार करने वाली चीजें नहीं है। हाँ, ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। संवाद करते रहना, जानकारी देते रहना, लोगों से जुड़ते रहना और सबसे जरूरी भरोसा कमाते रहना, ये सब चलता रहना चाहिए। तो शुरुआत कैसे करें? सब कुछ एक साथ तो शायद मुश्किल हो। हाँ, शुरुआत छोटी हो सकती है। शायद एक साफ सुथरी वेबसाइट बनाकर, कुछ अच्छे ब्लॉग पोस्ट लिखकर और सोशल मीडिया पर नियमित रूप से कुछ अपडेट डालकर, फिर धीरे धीरे से बढ़ाया जा सकता है। धीरे धीरे आगे बढ़ना। तो कुल मिलाकर अस्पतालों के लिए जो डिजिटल दुनिया में मौजूदगी बनाना है, वो असल में ऑनलाइन भरोसा कमाने जैसा ही है। धीरे धीरे, कदम दर कदम। ये ऐसा ही भरोसा है जैसी देखभाल वे अपने अस्पताल की दीवारों के भीतर देते हैं। उन्हें वहां मौजूद और मददगार होना है जहां मरीज उन्हें ढूंढ रहे हैं, और आज वो ज्यादातर ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। ये ऑनलाइन भरोसा बनाना ही कुंजी है। और जाते जाते एक सवाल मैं सोचने के लिए छोड़ जाती हूँ। अगर किसी अस्पताल की डिजिटल मौजूदगी उसका डिजिटल मुख्य द्वार है, तो एक अनदेखी या कह लें उलझन भरी ऑनलाइन उपस्थिति वो संभावित मरीजों को असल इमारत में कदम रखने का सोचने से पहले ही बिना कुछ कहे क्या संदेश दे रही होगी?